नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश में दो राज्य इस वक्त ऐसे हैं जहां पर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सब मौजूद है, लेकिन चक्का जाम है ट्रेन का। यानी दो राज्यों में मोदी जी की सरकारें अस्थिर हो चुकी हैं। उन सरकारों के खिलाफ जनता के बीच भयंकर आक्रोश। ये दो राज्य हैं, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। उत्तराखंड में सड़कों पर, पूरे उत्तराखंड में पहाड़ का इलाका होते हुए इस सर्दी में लाखों लोग सड़कों पर आए दिन सुबह दोपहर शाम वहां पर दिख रहा है। ये रात होती है तो मोमबत्ती लेकर के आ जाते हैं, सुबह होती है तो मफलर बांध करके उतर जाते हैं, हाथ में डंडा झंडा सब तख्ती रहता है। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के जो 3-4 सेनापति हैं, उन्होंने कमान संभाल रखी है। मध्य प्रदेश में जन आंदोलन अभी बना नहीं है, अभी प्रोसेस में है, मेकिंग ऑफ जन आंदोलन चल रहा है। लेकिन जो भी है उसका श्रेय बिना किसी हिचक के राहुल के 2-3 नेताओं के खाते में डालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी प्रदेशों में तो कांग्रेस के सब निकम्मे बैठे हुए हैं। इन 2-3 सेनापतियों ने नाक में दम कर रखा है, नींद उड़ा रखी है, और पब्लिक के भीतर अब वो आक्रोश रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो जनता बोलने लगी है मोदी तो सिर्फ वोट मांगने आता है। मोदी के खिलाफ खुल करके बोलना शुरू कर दिया। डीएम साहब अच्छा जगह जगह पर पकड़ रहे हैं। दिन में जितनी बार ये पकड़ रहे हैं नेता सब ना, अगर कांग्रेस पूरे देश में ऐसे एक्टिव हो जाए तो मोदी का आधा इकोसिस्टम वैसे ही धराशायी हो जाए। डीएम को संघ के दफ्तर से निकलते पकड़ लिया रात में, उस पर फायर हो गए सब। अब एक जिलाधिकारी मेयर के साथ संघ के दफ्तर में क्या कर रहा है, ये सवाल तो खड़ा होगा। फिर बात वही आएगी, एक ऐसा एनजीओ जो रजिस्टर भी नहीं है, डीएम वहां हाजिरी लगा रहा है, माथा टेक रहा है। तो डीएम संविधान के मुताबिक काम करेगा या संघ के मुताबिक, यानी मनुस्मृति के मुताबिक काम करेगा? दुई बात। अब फिर आखिरी बात और भी इस चर्चा में जो हम लाएंगे, मोदी जी ने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी लिखते रहते हैं ना चुनावी माहौल के हिसाब से। 2000 किलोमीटर दूर, इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर राहुल के एक सेनापति ने मोदी का सच पहुंचा दिया, बता दिया जहां मोदी की चिट्ठी गई थी वहीं चिट्ठी लिख के बताया कि सावधान रहना इस आदमी से, इसकी हकीकत ये है। और पूरी चिट्ठी में नरेंद्र मोदी पूरा चरित्र बता दिया और भाजपा का चरित्र बता दिया। तो आज बहुत सारा है, कह सकते हैं आपकी खिचड़ी है, खिचड़ी सुपाच्य होती है, लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब जानना जरूरी है कि क्या चल रहा है और किस लेवल पर चल रहा है, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ सब कुछ है। भाव को लाइए, फटाफट ले आइए। स्वागत है। शुरू करते हैं सीधा। भैया विजुअल दिखाइए पहला। ये भास्कर के सौजन्य से विजुअल है। इंदौर के मेयर भार्गव साहब और जिलाधिकारी, ये दोनों, ये अभी आपने देखा संघ के दफ्तर में थे, संघ के दफ्तर से निकलते हुए इनका विजुअल देखिए। रात में संघ के दफ्तर में कलेक्टर और मेयर वहां से निकलते हुए, सुदर्शन लिखा है ना, वो केसी सुदर्शन के नाम पे ये संघ का वहां दफ्तर है, वहां से निकलते हुए ये पकड़ाए कैमरा में। इसके बाद सुनवाइए जीतू पटवारी को। महापौर ये आरएसएस के कार्यालय जाते हैं कलेक्टर को लेकर। ये अपने आप में, कलेक्टर ने ये बता दिया कि वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं, कलेक्टर ने बताया कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा है। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब आपसे आग्रह है कि राजनीतिक दलों के ऑफिस पर जाकर ड्यूटी करोगे तो याद रखना आपकी काम करने की शैली को कांग्रेस का कार्यकर्ता ठीक कर देगा, बिल्कुल भी इधर उधर की बात ही नहीं करेगा। ऐसा कलेक्टर नहीं चाहिए जो बानी भरे बीजेपी की पार्टी में। सरकार अगर आपकी है, सरकार उनकी है, बीजेपी की है, तो तुम ऑफिस में जाके काम करोगे, तुम चीफ सेक्रेटरी से मिलो, अधिकारियों से मिलो, मंत्रियों से मिलो, मंत्रियों से बात करो। आप बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्यालय कैसे जा सकते?
आप आरएस संघ के कार्यालय कैसे जा सकते हैं? ये कलेक्टर को शोभा देता है क्या? तो मैं कलेक्टर ने काम किया नहीं, लोगों की मौत हो रही, जगह जगह जहरीला पानी, भ्रष्टाचार अद्भुत अकल्पनीय, और आप हाजिरी भर रहे हो बीजेपी की। चलिए, अब ये पहला सेनापति, दूसरे सेनापति दिखलाइए। उमंग सिंघार एलओपी है, ये प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरा एलओपी। सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है कि आरएसएस के दफ्तर इंदौर कलेक्टर का है, जो वीडियो सामने आए हैं, तो सर क्या लग रहा है आपको, क्या अधिकारी जो अधिकारी है आज की स्थिति में, जो लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से इन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से एक पार्टी के आप देख रहे हैं कि पूजा अर्चना करने में लगे हैं, आरएसएस कार्यालय में अगर कलेक्टर जाता है बड़ी शर्म की बात है, कमिश्नर अगर जा रहा है तो बड़ी शर्म की बात है कि इनको जनता के पास जाना चाहिए, इंदौर के कलेक्टर को, कमिश्नर को, एसपी को, ना कि आरएसएस कार्यालय में जाना चाहिए। इंदौर की जनता के प्रति जवाबदार होना चाहिए। अब एक सवाल भाव से लेंगे, फिर हम आएंगे, अभी जनता के बीच हम चलेंगे, ये लोग दफ्तर जाएं, हम जनता के बीच वाला विजुअल दिखाएंगे। भाऊ, ये डीएम साहब संघ के दफ्तर में 20 मौतें हो गई हैं, और इस संघ के दफ्तर में क्या कर रहे हैं? संघ ने जवाब तलब करने के लिए पूछा होगा, कलेक्टर साहब आइए। जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां संघ को लगता है कि चलो कुछ तो कुछ, देखिए अब संघ बन चुका है बीजेपी का प्रकोष्ठ। आशीष भाई, जैसे कुछ नेता हमने देखा, बीजेपी के प्रवक्ता किसी भी इशू पे जिसको कोई पता नहीं होता क्या चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय से लेके बिजनेस तक सब पे कमेंट करते हैं। वैसे संघ को भी लगा कि हम कलेक्टर को बुला लेंगे तो कम से कम हमारा वजूद दिखेगा। संघ को अभी कोई पूछ तो रहा नहीं, तो संघ ने इनको कहा होगा, मेयर साहब को, क्योंकि मेयर साहब तो संघी है, उनको कहा होगा कि जरा कलेक्टर को भी बोलो आए, थोड़ी सी हम कलेक्टर को भी लगेगा कि संघ है। संघ अपना वजूद दिखाने का प्रयास कर रहा है। संघ अपने आप को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन करता है। संघ कहता है कि जब भूकंप आता है तो हमारे स्वयंसेवक पहुंचते हैं, बाढ़ आती है तो पहुंचते हैं। ये लोग मर गए तो संघ कहाँ था? इंदौर का संघ कहाँ था? इंदौर नगर निगम में संघ का तो दखल है। संघियों के कैसे टेंडर पास होते पता नहीं है। इंदौर में पत्रकारिता कर चुका हूं, इंदौर मेरी कर्मभूमि रही है। ये क्या सेटिंग के लिए बुलाया था कलेक्टर को? कितने संघी वहां पहुंच गए? नाली साफ करे, मैं मोहल्ले के हमने फुटेज दिखाया, जाओ संघी जरा नाली साफ करने का काम शुरू करो। क्योंकि अब संघ के स्वयं सेवकों को भी एसी गाड़ी और 5 स्टार होटल और विमान के प्रवास की उनकी आदत लग चुकी है। अब संघ वो नहीं रहा है कि जो ट्रेन में ऑर्डिनरी डब्बे में सफर करके किसी कार्यकर्ता के घर जो 2 टाइम की रोटी खाता था, उनके बच्चों को संघ की ज्ञान देते हुए। अब संघ बदल गया है, इसीलिए संघ प्रकोष्ठ बन चुका है बीजेपी का। सवाल संघ के बुलाने का नहीं है, सवाल कलेक्टर का है। ये कलेक्टर पति पत्नी दोनों आईएएस ऑफिसर है। ये इंदौर में पहले नगर निगम में कमिश्नर भी थे, और इंदौर के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री है। इंदौर नगर निगम ये बहुत बड़ा एटीएम है नेताओं के लिए। इंदौर शहर अपने आप में एक तिजोरी है, जो सबसे वहां सब धन उगाई करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने जिला अपने पास रखा, और संघ के सारे जो काम है वो उज्जैन से होते हैं। परिवार पूरा लगा हुआ है फावड़े से पैसा खींचने में। तो कलेक्टर, कमिश्नर, ये सब उनके मर्जी के हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, वहां का वार्ड का जो नगर पार्षद है, या वहां का विधायक कैलाश विजयवर्गीय, वहां इंदौर का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम उसका है, मुख्यमंत्री का। क्योंकि मोहन यादव के ही लोग हैं ये सारे जो बैठे हुए हैं सत्ता पे। मोहन यादव ने भी बोला होगा, जाओ जरा संघ के जरा नमस्ते सदा वत्सले। मैंने कहा ना, कुछ दिनों के बाद यदि कलेक्टर ऑफिस में सुबह शाखा ही लगना शुरू हो जाए, नमस्ते सदा वत्सले से दिन शुरू हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, ये होने वाला है आज, और ये शुरुआत है। और क्या, मुझे बताइए क्या करेंगे आशीष जी? एक जज रिटायर्ड होने के बाद हाईकोर्ट का कहता है कि मैं संघी हूं, मैं अभी संघ के लिए काम करूंगा।
हाँ हाँ एक जज, चलता जज अपना इस्तीफा देके बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ता है, तो उसने कितना ममता को परेशान किया बंगाल में मालूम नहीं। हाँ एक बीजेपी की प्रवक्ता आरती साठे वो हाईकोर्ट की जज बन जाती है महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो कल हाईकोर्ट की जज यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने पहुंच जाए मुंबई एयरपोर्ट पे, तो कौन बुरा मानेगा उसको? हम्म, वो बोलेगी जज मैं अब हूं, पहले तो मैं प्रवक्ता थी पार्टी की भाई, मैं तो मेरे अध्यक्ष के स्वागत करने जाऊंगा। अभी आपको बुरा लगता होगा, तो आपने पहले कोर्ट में जज बनाने के पहले सोचना चाहिए था। ये यही होगा अभी। इसीलिए वो तो मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन ने तो बहुत माइल्ड भाषा करी कि ये बहुत गलत हुआ है। इनको भाषा समझ में आती है जीतू पटवारी की, जिसने कहा कि जब संघ के कार्यालय के कागज पे इतना याद रखना, हमारे कार्यकर्ता ठीक कर देंगे आपको, क्योंकि फ्री फॉर ऑल ही होना होगा। आपको ममता का ही मॉडल यूज करना होगा यदि आपको रास्ते की लड़ाई लड़नी है तो, क्योंकि शर्म हया, जो नजर की शर्म होती है, वो सारी सारी घोट घोट के पी गए ये लोग। आज 18 लोग मर गए, ऑफिशियली आंकड़ा 18 का बताया जाता है, अनऑफिशियल आंकड़ा तो छोड़ दीजिए, क्या बात करें। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट आया? ना। क्या प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से एक ट्वीट आया? एक कुत्ता मर जाए गटर का पानी पी के बंगाल में, ये सारे लोग वहां डेलीगेशन पहुंच जाएगा। मतलब जहां जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां कुत्तों से बदतर हालत है वहां के मतदाताओं की। और ये मतदाताओं ने अपनी अपनी खुद गत, अपने इंदौरियों ने अपनी गत करवाई है। सांसद दे बीजेपी, विधायक दे बीजेपी, कारपोरेटर दे बीजेपी। और आज से नहीं, सालों से रिटर्न गिफ्ट मिला है मौतें, एक बार नहीं कई बार रहे। और ये पानी की समस्या आज से थोड़ी है, इस बार मरे तो दिखे, बीमार तो लोग कई सालों से पड़ते आ रहे हैं। मैंने कहा ना, 1972 में नर्मदा आई, 77 में ही जब ऑडिट हुआ, उसी में ही 372 जगह पे लीक मिला। उसके बाद 77 से लेकर 27 तक, 2027 तक कोई ऑडिट नहीं। 50 साल 60 साल हो गए, कोई ऑडिट नहीं। हमने अधिकारी सस्पेंड किए। अरे काहे अधिकारी सस्पेंड किए? क्या कर लोगे? उनको तनख्वाह मिल रही है, वो इतना पैसा कमा चुके हैं कि उनको तनख्वाह भी नहीं मिली तो कोई फर्क नहीं पड़ता आने वाले 2 जन्म में। आपने पॉलिटिकल क्या एक्शन लिया? क्या आपने वहां पे कारपोरेटर्स के इस्तीफे लिए? बाकी तो बार बार तुम राहुल गांधी के इस्तीफे मांगते हो हर 2 चीज पे। कर्नाटक में कुछ हो गया तो राहुल गांधी इस्तीफा दे दो। भारत की बहुत इज्जत बढ़ गई होगी जब ये 18 लोग पानी पीने का पानी पीने से मरते थे। हाँ, पीने का पानी पी के मरना, सही बात। हाँ, मरते थे। और सवाल पूछे तो ये ट्रम्प के बाप बैठे हैं यहाँ पे, घंटा सवाल। ये भाषा देखिए, इस संघ की शाखा से निकले हुए सुसंस्कृत तथा कथित सुसंस्कृत, यदि घंटे वाली भाषा यदि स्वयं सेवक की है, तो फिर संघ सांस्कृतिक नहीं और सांस्कृतिक संगठन है। अभी 2 दिन में और भी मध्य प्रदेश में बहुत कुछ हुआ। पिछले में 48 घंटे का हम पूरा एक समरी चाहते हैं कि दर्शकों को दिखा दें। कांग्रेस के इस मामले में अगर कांग्रेस के जितने भी नेता देखें तो भाई बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहें कि कम से कम इनसे जीतू से, देखिए, उमंग से, उमंग सिंगर विधानसभा में फ्रंट खोल रहे हैं। हाँ, जीतू पटवारी ने इंदौर में पूरा इंदौर आंदोलित कर दिया है। और जितने बदतमीज नेता है भाजपा के, जो अनसंड बोल के जो अपनी भाषा है, उस भाषा में सही प्रारूप में उत्तर दे रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा। हाँ, हाँ, क्योंकि वो भी, मैं उनको कॉलेज के, जब हमारे सीनियर हुआ करते थे कॉलेज के समय से, लेकिन ये सज्जन सिंह की भाषा नहीं हुआ करती थी। सज्जन सिंह वर्मा वाकई एक सज्जन ही इंसान था, ऐसी भाषा नहीं। लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि इस लेवल पे ये उतर आते हैं तो फिर इनको जवाब इसी लैंग्वेज में देना है।
आप कुछ उनके वक्तव्य देखिए, क्या क्या उन्होंने घंटे पे कहा है, पूरा याद दिलाया, नानी याद दिलाई इनको सबको। अभी तो जल्द दिखाते हैं भैया, लाओ अगला लाओ तो। फिर अभी चिट्ठी भी, सज्जन सिंह की तो चिट्ठी सबसे गजब है। हाँ, ये जीतू, उमंग, ये लोग जा रहे थे भागीरथपुरा में, जो जिनके परिवारों में मौत हुई है उनसे मिलने। देखिए आप जरा, ऐसा लग रहा है कि बाघा बॉर्डर है, पूरा पूरा कंप्लीट बॉर्डर बना दिया। जो पीला पीला आपको दिख रहा है वो पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये है ये सब, ये इंजन, ये गजब इंजन है। अब आगे अगला अगला विजुअल। लेकिन सब में भी ये सब जूझने वाले इसीलिए अच्छा है, हम लोग ने भी बड़ी आलोचना इनकी की है, लेकिन काम करते हैं तो यही होता है, आलोचना में तारीफ भी करते हैं। ये देखिए जाके जीतू भाई हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, आपका हाथ लगता है कि भोपाल में विधानसभा में जाने लायक चीजें हैं तो उमंग तुम सुनो, और वहां पर ये अध्यक्ष वगैरह ये ठीक है, इस अगर संघर्ष करने वाले हों इस एज वाले तो अच्छी बात है कि उसी में जीतू भाई मतलब ये भी नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष है तो यहाँ पर कांग्रेस में क्या है ना, वो मेंटेन ही करने में, डेकोरम ही मेंटेन करते रह जाते हैं वहां पे। अगला लाइए, अगला विजुअल लाइए। ये भागीरथपुरा में घर घर जाके बैठे हैं दोनों, जो लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष दोनों घर घर जाके बैठ गए। ये देखिए, कोई सरकार से कोई सहायता मिली अभी तक? नहीं मिली। 2 लाख रुपए तो मिले होंगे? नहीं मिले। अच्छा, बताइए 2 लाख भी नहीं। ये आपके इसी मोहल्ले के रहते ना? 2 लाख तो भी यहाँ नहीं पे जितने जैसे 17 लोगों की गिनती हुई। 2 लाख वैसे भी नहीं है। हाँ, कोई बात। ये तो जो है हत्या का मुकदमा जिसमें होना चाहिए। अच्छा, 2 लाख रुपए में एक मौत का की कीमत 2 लाख रुपए होती है क्या? नहीं, मतलब ये न्याय कैसी बात है? 2 लाख भी नहीं मिला, सब घर घर जाके बैठ रहे हैं, घर घर जाके बैठ रहे हैं। हाँ, कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। हमारे पास स्वच्छता का तमंगा था, सरताज थे, हमने पर सही मेडल थे। इस नगर निगम ने, इस मोहन यादव की सरकार ने, ये कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व ने उस 20 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। जहरीला पानी से पूरी दुनिया में मैसेज चला गया है कि इंदौर शहर रहने लायक नहीं बचा। ये मैसेज किसने दिया? तो मुझे तो इंदौर शहर के परिवार वालों जनों से माफी मांगते हुए कहना पड़ रहा है कि आपकी मेहनत को मिट्टिया मलेट करने वाले अगर कोई है तो ये नगर निगम के लोग। ये भागीरथपुरा के अलावा इंदौर के अलग-अलग जगह भी इस तरह की समस्या है। मैं कह रहा हूँ गलती है तो सुधारो। हम सहयोग करना चाहते हैं, सरकार को ईमानदारी से प्रायश्चित करना चाहिए, पर जिस तरीके से मौतें छुपाई जा रही है, 30 से ज़्यादा मौतें हुई, अंदर घुसने नहीं देंगे, इस तरह की छावनी बना देंगे, लोगों से मिलने नहीं देंगे, कोई आएगा मिलने तो उसको काले झंडे बताएंगे, दादागिरी करेंगे, प्रशासन का दल दिखाएंगे। कैसा इंदौर बना रहे हैं हम भाई? ऐसे इंदौर की अपेक्षा तो नहीं है हम लोगों की। राजनीति कर रहे हैं इस पे। अगर लोगों की संवेदनाएं व्यक्त करना, लोग मर गए उनसे मिलना, उनकी बातें सुनना राजनीति है तो 5 लाख% करेंगे। चलिए आगे आगे चलिए, अभी थोड़ा और लाइए, अगला। ये देखिए, ये पानी टंकी पे उमंग सिंगार पानी टंकी पर चढ़ गया जो है ये जवान पूरा, और पानी टंकी पर चढ़ के ये, मतलब ये एक एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे क्लिप्स और विजुअल्स आए हुए हैं। उमंग सिंगार ने वहां पर पानी का ऑडिट किया। ऑडिट मतलब अपने साथ ले चल के, वो जो जांच वोच के लिए पूरा अपना व्यवस्था लेकर के अपने साथ 5-7 लोगों को पानी टंकियों पे चढ़ के, जहां पे नगर निगम के टैंकर लगे थे कि नगर निगम के टैंकर से पानी सप्लाई हो रही है, नगर निगम के टैंकर का ही पानी जांच कर दिया उमंग सिंगार ने, और वो भी अशुद्ध निकला, पीने लायक नहीं था। बताइए, नगर निगम वो पानी भेजा है। वो सारे फुटेज हमारे पास है, सब फुटेज दिखाएंगे तो ये देखिए,
उतनी ऊंची टंकी पर चढ़ के पूरी टंकी को वहां भी पानी की जांच कर दिया। तो ये पूरा का पूरा दिन, एक दिन सुबह से, परसों के दिन सुबह से देखिए खुला हुआ है सारा, ये जो है खुद किया। सुबह से लेकर रात तक 100 से ज्यादा जगहों पर ऑडिट किया, वाटर ऑडिट, कि कहां पीने लायक पानी है कहां नहीं है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, इसीलिए तारीफ, नहीं तो बाकी प्रदेश के कांग्रेस के नेता देखें कहां जाते हैं। जाओ तो पब्लिक के बीच, चुनाव जीतना हारना छोड़ दो, छोड़ो ज्ञानेश कुमार की फिक्र, पब्लिक के बीच तो जाओ, घूमो, पानी है, दाना है, देखो ना कहां पे क्या क्या जो है मक्कारी चल रही है इस सरकार में, वो दिखाओ और देखो। चलिए आगे आगे चलिए आगे। बच्चे बीमार होते हैं? हाँ, बच्चे बीमार होते हैं? हैं, बच्चे खूब बीमार होते हैं। क्या परेशानी होती है? सर्दी, खांसी, जुकाम, सभी पेट में भी उल्टी दस्त होते हैं? हाँ, उल्टी दस्त। डाल दे, सब घर में मेरा आ रहा है, किचन में पानी पानी आ रहा है, हम लोग पूरी लेटरिन भरा जाती, कितना भी पानी जाता ही नहीं, कचरे के कारण। ये गंदा पानी बेचता है, ये बच्चे छोटे छोटे बीमार पड़ रहे हैं, गंदा पानी बेचता है, ऐसा ही पानी भरना पड़ता है हमको। हम क्या करें, बहुत परेशान हो गए। 10 साल होगा हमको मल्टी में ये क्या, अभी तक नल चालू नहीं हुए, जीते नरक में रह रहे। 10 साल होगा हमको रहते इस चीजों में। हमारे तो कई सालों से पानी गंदा है। हाँ, कई सालों से कीचड़ भी है, इतना पानी गंदा आता है इधर। बारिश में तो पूरा पानी भर जाता है गंदे नाली का। रात दिन हमको कीचड़ और हाथ से साफ करो, ये करो। पीछे वो नालियाँ सब लेटरिन के, वो सब टूटे पाइप पड़े, वो सब गंदगी की बदबू आती है, तो बीमार तो पड़ेंगे ही। वो पाइप फूटे पड़े सबके चेम्बर, हाँ। उससे परेशान। चलिए अगला अगला देखिए जरा, ये कोई नहीं पूछने वाला है, बस खाली चुनाव जीतना है। प्ले करिए। बहुत ज्यादा ही ऐसी होगा, अस्पताल भी गई थी, दवाई गोली लेके आई और मेरी हालत हो रही है, बिल्कुल वो हो रहा है। डॉक्टर क्या बोले? दवाई दे दी, ये दवाई लो बस। डॉक्टर ने बताया पानी कारण हो रहा है? पानी का बोला, पानी खराब आ रही, जैसे कीचड़ जी घबराता, उल्टी होती है और ऐसा हालत होती है हमारी। हाँ। हमारे घर में बच्चे भी सारे बीमार हो गए, पानी दिया सब भर्ती बड़ी है। रिपोर्ट में आया ये पानी इन्फेक्शन है, पता है। वो फर्स्ट तो ट्विंस है, भर्ती जो दूसरी वो अच्छी लगा तो तुमने रात भर अरे आप लोग पूरी लपटे के बहुत टेंशन में भैया लोग 2-3 दिन से इनके। ये बच्ची को भी उल्टी दस्त हो रहे हैं, ये माता जी को हो रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे बच्चों। भैया इनके भांजे हैं, घूमने आए थे, बेचारे भर्ती हैं उस दिन से। हम सब हॉस्पिटल चले जाएंगे तो इनको कौन रखेगा? और इनको भैया निगम आयुक्त, निगम के लोग आकर परसों धमका रहे थे रात को कि बोले तुमको कुछ भी नहीं है, तुम क्यों झूठा झूठा बोल रहे हो। इनको ऐसा रात को 11 बजे इनके घर आए। कहाँ है रिपोर्ट बताओ? हाँ बताओ। पानी का इन्फेक्शन बता रहे ना, दवाई उन्होंने भी रखी है हमारे पास। हगीज उतारा और 4 बार इकट्ठी उसने चीजें करी। मैं डॉक्टर को बोलने गई तो ना पोर्टल पर चल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग। और मैं मेरे घर से यूं ससुराल से मत रो। या घूमने फिरने छुट्टी हुई बच्चों की, तो आई थी कि चलो खाने आराम ही नहीं हो रहा है ना बच्चों, उनको सुभाष, इनका नाम लिखो और चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात करो। चलिए आगे देखिए घर घर में रो रहे हैं सब, घर घर जा रहे हैं, इसलिए हम लेके आए हैं, घर घर जा रहे हैं सब, जाना भी चाहिए। ये अब धीरे धीरे रंग चेंज करेगी, कुछ समय बाद कर मानी पार्टी के लिए इसलिए बहुत धीरे धीरे रंग चेंज करेगी, ये इसने कर दिया रंग चेंज। पानी का कलर कैसा चेंज हो रहा है? देखो ये हरा हो रहा है, दिख रहा है? ये हरा मतलब खराब पानी, खतरा। ये तुमको दिख रहा आंखों से साफ पानी, लेकिन ये खराब पानी है तुमको, तो ये खराब पानी है, ये अच्छा पानी नहीं है। और ये नगर निगम का टैंकर है और ये पानी आया है। अभी हमने यहाँ सैंपल लिया और ये किस प्रकार से इसके अंदर हरा हरा कलर देख रहे हैं आप। ये दिखने में आंखों से साफ पानी दिख रहा है, लेकिन ये नगर निगम के टैंकर से भी पानी, दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। यहाँ का आप पीएच देख सकते हैं कि 9 के आसपास है। ये आप देख रहे हैं कलर किस प्रकार से बदला है। ये पानी का सैंपल हम ले रहे हैं, इनको लग रहा है कि पानी साफ है, लेकिन जब इसकी टेस्टिंग करी तो यहाँ ज्यादा खराब अल्कालाइन पानी, यानी आपकी किडनी खराब करना, आपके यहाँ उल्टियाँ हो रही, बीमार हो रहे लोग, उल्टी दस्त लगते ना। ये दवा लगा के परेशान है।
पेट फूल जाते हैं बच्चों के। पेट दुख रही है दवा लेने के परेशान है 4 दिन से। ये सच्चाई है। किस प्रकार से पानी, दूषित पानी भागीरथपुरा में घटना होने के बावजूद भी नगर निगम से दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। तो इसका आप ये देख सकते हैं। इसीलिए आया हूँ ताकि मैं वहाँ जाके तुम्हारी बात करूँ, तुम्हारे पानी के अधिकार की बात करूँ। आप संदेश करो, हम आपके साथ में। चलिए, जनता जब ये कहने लगे आप संघर्ष करो हम आपके साथ में हैं। ये विजुअल भागीरथपुरा का नहीं था, ये दूसरे मोहल्ले का है इंदौर के, जहां वाटर टैंकर नगर निगम का आ रहा है, वो पानी चेक किया उसने। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं उस शहर से हूं। एक एक जगह से जो वीडियोज आ रहे हैं, जो लोगों की फोन आ रहे हैं, कुछ करो कुछ करो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो पता नहीं हो लगता कि मेरे इंदौर को क्या हो गया, कहां पहुंचा दिया इन्होंने। इसलिए तो नर्मदा नहीं लाए थे ना हम मरने के लिए। नर्मदा का संघर्ष पूरे इंदौर ने किया था, तब तो भाजपा था भी नहीं। 1972 की बात करता हूं मैं। अभ्यास मंडल एक ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास 5000 वॉलंटियर्स थे, पानी के लिए रास्ते पे उतर गए कि मां नर्मदा का पानी चाहिए, इंदौर में पानी नहीं। बहुत संघर्ष किया इंदौर ने। भगीरथ ने जैसा गंगा को लाया, वैसे नर्मदा को इंदौर लाए हैं लोग। मां नर्मदा का पानी भी आप ठीक से नहीं लोगों को दे सकते हैं। हर घर नल जल योजना बोलने वाले प्रधानमंत्री को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। और अब तो दूसरी कहावत होनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बजाय बोलना चाहिए भागीरथपुरा का पानी पी के मर जाओ। कहां है हर घर नल योजना? इंदौर में मेट्रो चाहिए या घर में पानी चाहिए? इंदौर में मेट्रो ला रहे हैं, मेट्रो में हरी हरी दिखाएंगे, मेट्रो इस स्टेशन से उस स्टेशन तक चल रही है, महिमा मंडित कर रहे इंदौर को। इंदौर को मेट्रो नहीं, पीने का पानी चाहिए, हर घर में नल चाहिए। आज भी टैंकर से पानी जाता है। बोलेंगे ये लोग अवैध कॉलोनी में रहते हैं तो उनको वोट लेते हुए शर्म नहीं आती? मतदाता नहीं है वो तुम्हारे? मेरे इंदौर के पास स्वच्छता का तगमा नहीं था, लेकिन आज से 30 साल पहले मेरा इंदौर एक घर जिसमें गर्व कर सकते थे हम। इंदौर के खाने पे गर्व करते थे, इंदौर के पीने पे गर्व करते थे कि इंदौर में पानी नर्मदा का, इंदौर में खाना सारी दुनिया के लोग आते थे खाने। इंदौर के नमकीन पे गर्व करते थे हम, इंदौर की हवाओं पे गर्व करते थे, शबे मालवा कहते थे। इंदौर के साहित्य पे, इंदौर के पत्रकारिता पर, इंदौर के संगीत पर, इंदौर के धरोहर पर, मां अहिल्या पर गर्व करते थे हम। तब ये राक्षसों का राज नहीं था, लूस खसोट नहीं थी। क्या क्या दिया इंदौर को इन्होंने इतने साल में? इंदौर ने तो बहुत दिया भाजपा को। भाजपा ने क्या दिया मेरे शहर को? आज ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। मुख्यमंत्री ने इंदौर को सिर्फ चारागाह दिखाया है, सिर्फ एटीएम करके उपयोग में लाया है। बाकी कांग्रेस कहां किस शहर में क्या करती है पता नहीं, लेकिन कम से कम विपक्ष के नाम पे कांग्रेस जिंदा है इंदौर में। इस बात पे भी मुझे गर्व है। मैं ही कहता था इस जीतू को छिछोरा आदमी है ये। हाँ। मैंने कहा है 10 बार, मेजोरिटी नहीं है, लेकिन संघर्ष में उसने दिखा दिया कि भले राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं हो, लेकिन मैं जनता के लिए संघर्ष करना चाहूंगा। तो उस शहर में आशीष जी, पत्रकारिता का एक घराना था इंदौर। राजेंद्र माथुर से लेके क्या क्या पत्रकार इंदौर ने नहीं दिए। गर्व है मुझे कि मैं वहां से आता हूं। संगीत,
एक और एक चिट्ठी शेरशाही, जो दिखा मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं था जहां इंदौर आगे नहीं था। क्रिकेट, लेकिन इंदौर ने मौतें नहीं दी। गंदे पानी से लोग नहीं मरे, गंदे हवाओं से कभी कभी पॉल्यूशन नाम की कोई चीज इंदौर में तकलीफ वाली बात नहीं थी। लेकिन इंदौर को जब जब एक इंदौर एक मिनी बॉम्बे का लाइन लगा, जब फाइनेंशियल पावर सेंटर हो गया, तो इनने सब दूर से अब उसको गिद्धों ने नोचना शुरू कर दिया, और उसकी परिणति ये मौतें हैं। एक चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी बहुत जरूरी थी। नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि 10-15 आदमी की तो टीम ये बनानी चाहिए कांग्रेस को, जो रोज नरेंद्र मोदी के सुबह से शाम तक बोले गए या किए गए हर झूठ या हर चुनावी हथकंडे को बेनकाब करे, तुरंत नग्न करे, तुरंत नग्न करे। सज्जन सिंह वर्मा, देखिए चिट्ठी फुल कर दीजिए, जरा फुल कर दीजिए, लोग पढ़ पाए जिस, ताकि इसको फुल कर दीजिए। सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर, इन्होंने तिरुवनंतपुरम, इंदौर से लिखी चिट्ठी कहा तिरुवनंतपुरम के लिए। क्या लिखा? सम्माननीय नागरिकगण, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत के बाद मुस्कुराते हुए एक पत्र तिरुवनंतपुरम के नागरिकों के लिए लिखा, जिसमें उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस तथा वामपंथी सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने तिरुवनंतपुरम का विकास नहीं किया। अब हम तिरुवनंतपुरम का विकास करेंगे। ऐसे ही झूठे सब जवाब उन्होंने इंदौर की जनता को भी दिखाए थे। इंदौर की जनता को भी यही सब जवाब दिखाए गए थे। पिछले 8 दिनों में जहरीला पानी पीने से इंदौर में 20 लोगों की मौत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शब्द भी इस घटना को लेकर नहीं निकला। जहां उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आगे केरल में चुनाव होंगे, इसलिए तिरुवनंतपुरम की जनता को भ्रमित कर झूठे सब जवाब दिखा रहे हैं मोदी। इंदौर की जनता ने पिछले 25 सालों से इंदौर शहर में, नगर निगम में, 22 वर्षों से प्रदेश में और पिछले 10 लोकसभा चुनावों में भाजपा के सांसद को जिताया, लेकिन बदले में भाजपा के लोगों ने इंदौर को क्या दिया, यह आज देश भर के अखबारों में सुर्खियां बटोर रहा है। जिन खबरों को आपने भी देखा होगा, 25 सालों के शासन के बाद भी भाजपा सरकार इंदौर के नागरिकों को स्वच्छ शुद्ध पीने का पानी नहीं दे पाई। वहां सरकार द्वारा पर्चे बांटे गए, जहरीले पानी पीने से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों अस्पताल में बीमार भर्ती हैं। जब पत्रकार इस बारे में विभाग के मंत्री से सवाल पूछते हैं, तो मंत्री अब शब्दों का प्रयोग करके जवाब नहीं देते। तिरुवनंतपुरम के नागरिक अपने दायित्व तथा अधिकारों के लिए सजग हैं और वह प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाए जा रहे सब झूठे सब जवाब के चक्कर में नहीं आएंगे। मैं आप सभी नागरिकों से यह आग्रह करता हूं कि जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी को इतने समय बाद आपकी याद क्यों आई? क्योंकि केरल में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा सरकार खोखले दाव और झूठे वादे करके आपका वोट लेना चाहती है। कृपया सतर्क रहें। ये चिट्ठी लिखी सज्जन सिंह वर्मा ने। एक चिट्ठी तो अब इनको मोदी को भी लिख देना चाहिए इसी के बाद, कि जो है इंदौर पर ध्यान दे लो, तिरुवनंतपुरम में नया जो है अपना ठिकाना मत बनाओ, पहले आओ इंदौर आओ और इंदौर में आके पहले प्लास्टिक करो। ये असल में जब इंदौर मतलब तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बना, पहली बार बॉडी बनी, तो प्रधानमंत्री ने बड़े इतराते हुए उनको एक पत्र लिखा और कहा कि तिरुवनंतपुरम की जनता को अभी तक वामपंथियों ने और कांग्रेस ने छला है, वहां विकास नहीं किया, वहां उनको लूट खसोट की है। वो यहाँ पे आपस में लड़ते हैं और दिल्ली में मिलीजुली कुश्ती, दिल्ली में साथ होते हैं, ये नुरा कुश्ती खेलते हैं। लेकिन पहली बार आपने भाजपा पे विश्वास रखा। अब हमारी भाजपा की सरकार इस तिरुवनंतपुरम में है, तो अब हम आपको बता देंगे तिरुवनंतपुरम का विकास कैसे करते हैं। इन्होंने बहुत बुरी तरह से विपक्ष को लताड़ते हुए तिरुवनंतपुरम के जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने सही डिसीजन लिया। उसके उत्तर में वर्मा, जो सज्जन सिंह वर्मा ने पत्र लिखा तिरुवनंतपुरम को कि भाई इनके झांसे में मत आना, ये बहुत बड़े झूठे हैं। ये इनको ये पूछो कि इंदौर में 25 साल से आपकी राज चल रहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार, 10 चुनाव, पिछले 10 चुनाव से वहां बीजेपी का सांसद है, 10 लोकसभा चुनाव से पिछले बीजेपी का सांसद है, वहां लगातार एमएलए बीजेपी का है।
वहां कारपोरेशन पिछले 25 साल से बीजेपी की है, वहां केंद्र राज्य में सरकार 25 साल से बीजेपी की है। इतना होते हुए भी यदि इंदौर की जनता को, जो सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश में, पीने का पानी नहीं दे सकते, लोग मर जाते हैं पानी पी के, ये कितने झूठे हैं ये समझ लो आप। और अब विधानसभा में आगा रहना, इनके ये लॉलीपॉप में मत आना। ये पत्र सज्जन सिंह वर्मा ने वहां लिखा है। हमें ये भी सूचना मिली है कि वहां केरल कांग्रेस इस पत्र को टेकअप करके तिरुवनंतपुरम में इसको घर घर दे रहे हैं। एक पत्र का अंग्रेजी भी कॉपी है उनकी, उस पत्र की अंग्रेजी में भी उन्होंने लिखा, हिंदी में भी लिखा और आगाह किया उनकी जनता को कि ये इस झूठे बगुले से सावधान रहिए। ये पानी में साधु के जैसा खड़ा होता है और मछली आने पर तुरंत शिकार कर लेता है। ये जरूरी था। ये इसको कहते हैं राजनीतिक लड़ाई। आपने वहां लेटर लिखा, इंदौर ने लेटर लिखा। सच्चाई क्या है? लेकिन अभी है क्या ये, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जो कांग्रेस में गिद्ध बैठे हैं यहाँ पे बीजेपी के स्लीपर सेल केंद्र में, कल नोटिस नहीं इशू करे वर्मा को कि किस हैसियत से आपने पत्र लिखा, केरल को पूछ के लिखा क्या। दूसरा, वो बेचारे उमंग सिंह को बोलेंगे इतने ऊपर क्यों चढ़े तू, उसका एक नोटिस। और जीतू पटवारी को भी कितना काम करने देंगे भगवान जाने, क्योंकि जहां जहां बीजेपी को कांग्रेस के नेता कटघरे में खड़े करते हैं, वहां वहां दिल्ली के स्लीपर सेल मदद के लिए जाते हैं बीजेपी के। क्योंकि हमें पता है वो जो चौधरी वहां इंचार्ज है कांग्रेस का, उसकी शक्ल नहीं दिखी पूरे इसमें, कोई दिखा आपको? हाँ, वो नहीं दिखा, कोई कहीं दिखा नहीं हो। पूरा संगठन जूझ रहा है। हाँ, एनओपी है और प्रदेश अध्यक्ष है, लीडर सीनियर है। हाँ, ना वो नहीं, वो कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों की टीम का हिस्सा है। कुल मिला के ये इंदौर की जनता को सोचना है, ये देश की जनता को सोचना है। छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री 20 मौतों पे चुप क्यों है? क्यों चुप है? सवाल ये है। या उनके लिए मध्य प्रदेश भारत में नहीं है? इसका सिर्फ चुप होने का एक ही कारण है आशीष, कि मध्य प्रदेश में चुनाव को टाइम है। ये चुनावी, ये जो बरसाती मेंढक टाइप है हर राज्य में उग जाते हैं, टराव टराव बोलना शुरू कर देते हैं जहां चुनाव है। अभी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में चक्कर लगना शुरू हो जाएंगे। वहां की जनता से बताया जाएगा कि केरल में जो नारियल का पेड़ उगा है पहला, वो गुजरात से बह के आता समुद्र से। जब चेतक की माँ गुजराती हो सकती है, तो नारियल का ससुर भी गुजराती निकल आएगा, गुजराती हो सकता, निकल जाएगा। ये एक चिट्ठी जो है सज्जन सिंह वर्मा ने लिखी है, इस चिट्ठी की एक एक कॉपी जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुने गए हैं उन तक, और जो मेयर, उनको भी, उनके भी घर पहुंचाना चाहिए। नहीं, वही केरल कांग्रेस से कर रही है, ऐसा मुझे सूचना मिली है कि जो अंग्रेजी वर्जन है उसको प्रिंट करके सारे कई लोगों को बांट रही है वो। और वहां भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं कि इंदौर में इतने सालों से थे तो इन्होंने क्या किया, और ये आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं आगा, ताकि आप भी पानी संभल के पीजिए। ये हंस जो टू इलेक्ट बीजेपी इनटू कॉर्पोरेशन इज अ गारंटी फॉर योर डेथ। चलिए, चुल्लू भर पानी में डूबने का कहावत था, भाजपा का राज रहेगा तो चुल्लू भर पानी पीकर आदमी मरेगा, और मरेगा पानी पी करके। इनसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये क्राइम शो में कहा जाता था, अब हम पॉलिटिकल शो में भी कहना शुरू कर दिए हैं कि इनसे सावधान और सतर्क रहिए। ये सब हंस का शकल जो है ना रूप धारण करके और शिकार ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ अवधि में छोटे छोटे गांवों में रचनाकार मिलते हैं। तो मुझे याद आ गया जब हंस की बात की, तो अवधि में एक लिखा हमारे, मतलब हमने बड़े बचपन में हमारे साथियों सुनाया, गांव
से जो बिल्कुल जुड़े थे। देखन में प्रभु हंस लगत हैं और टिकुरे टिकुरे पगधारत हैं। देखने में बिल्कुल हंस लगते हैं और टिकुरे धीरे धीरे पैर बढ़ाते हैं। और जा कहीं देखे जल की सुइया चोंच गपा गप मारत है। जल की सुइया मतलब मछली को कहते हैं। तो धीरे धीरे देखने में प्रभु बिल्कुल हंस लग रहे हैं, धीरे धीरे एकदम कदम बढ़ा रहे हैं और जहां शिकार दिखा टप से मारते हैं और घुट जाते हैं। तो इनसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।